ओम शांति। ओम शांति। आज के बाबा के 24 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, अमृत वेले उठकर बाबा को याद करना है और अपना पोता मिल रखना है। बाबा ने कहा, ऐसे नहीं कि बस उठ के बैठना है, लाचारी हालत में या मजबूरी से नहीं, प्यार से उठ कर के बाबा को याद करना है, बाबा से बातें करनी है। एक विधि से योग नहीं लगता है तो दूसरी विधि, दूसरी नहीं तो तीसरी, कोई न कोई विधि अपना करके बाबा को याद करना है। दूसरा, बाबा ने कहा, जैसे कल परसों से बाबा की मुरली चलती आ रही है, बाबा ने कहा पीछे के हिसाब किताब, पुराने हिसाब किताब सब चुकतू करने हैं। जब तक पुराने हिसाब किताब चुकतू नहीं होंगे तब तक वो सामना करेंगे, बार बार आएंगे, लौट लौट कर आएंगे। उसके लिए बाबा ने कहा योग की अग्नि। हम ये ना सोचें कि अब हमारी यात्रा पूरी हो गई, हमने बहुत योग लगा लिया, हम बहुत समय से ज्ञान में चल रहे हैं। हम कई बार ऐसा सोच के ढीले हो जाते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि हमारे जन्म जन्मांतर के पीछे के हिसाब किताब भी बहुत कड़े हैं। वो बार बार सामना करते हैं, बार बार हमको पुरुषार्थ से दूर करते हैं, वियोगी बनाते हैं। अगर हमारा निरंतर पुरुषार्थ चलता रहेगा तो वो हम पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेंगे। तो इसीलिए हमें निरंतर पुरुषार्थ करते रहना है। और बाबा ने कहा खाना खाते समय भी बाबा की याद में, भोजन पर भी ध्यान देना है, क्योंकि जैसा अन्न हमारे अंदर जाता है वैसे मन के विचार चलते हैं। अगर शुद्ध भोजन हमने स्वीकार किया है भगवान की याद में तो हमारे विचार भी अच्छे चलते हैं। तो ज्ञान का और भोजन का, दो चीज़ों का हमारे मन पर बहुत असर पड़ता है, सहज योगी बन सकते हैं। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हें श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है, श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाप का फरमान है, बच्चे मुझे याद करो। दुनिया में भी होता है ना, लौकिक में माँ बाप कुछ कहते हैं, बच्चे ध्यान देते नहीं है कि उन्होंने हमें क्या कहा, उनकी बात को अनसुनी कर देते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने कहा, तुम्हें श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाप का फरमान है, बच्चे मुझे याद करो और नॉलेज को धारण कर दूसरों की सेवा करो। प्रश्न, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए कौन सी राय बहुत अच्छी देते हैं? बाबा ने कहा उत्तर में, मीठे बच्चे अपना हिसाब किताब पोता मिल रखो, अमृत वेले प्यार से याद करो, लाचारी याद में नहीं बैठो, श्रीमत पर देही अभिमानी बन पूरा रहम दिल बनो, बहुत अच्छी उन्नति होती रहेगी। अगर एक दिन भी बाबा ने कहा ऊपर नीचे हुआ तो रहम दिल बनो, दूसरा दिन उसको ठीक करो, तो उन्नति होती रहेगी। दूसरा प्रश्न, याद में विघन रूप कौन बनता है? तो बाबा ने कहा उत्तर में, पास्ट में जो विकर्म किए हुए हैं वही याद में बैठने समय विघन रूप बनते हैं। तुम बच्चे याद में बाप का आवाहन करते हो, माया भुलाने की कोशिश करती है। तुम याद का चार्ट रखो, मेहनत करो तो माला में पिरो जाएंगे। याद का चार्ट रखो, अगर विघन ज़्यादा आ रहे हैं तो योग बढ़ा दें अपना, तो विघन पीछे रह जाएंगे और हम आगे हो जाएंगे। तो मेहनत करो तो माला में पिरो जाएंगे। गीत तू प्यार का सागर है। ओम शांति। यहाँ जब बैठते हो तो बाबा की याद में बैठना है,
माया बहुतों को याद नहीं करने देती है, क्योंकि देह अभिमान है। कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान का क्या क्या याद आता रहता है। जब बाबा की याद में बैठते हैं तो मित्र संबंधी या खान पान, ये चाहिए वो चाहिए, याद आता रहता है। यहाँ जब आकर बैठते हो तो बाबा का आवाहन करना चाहिए कि बाबा आपके बच्चे आपसे मिलने के लिए आए हैं, आप भी आओ। जैसे जब लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। लक्ष्मी कोई आती नहीं है, यहाँ भी कहा जाता है तो बाप को याद करो अथवा आवाहन करो। बात एक ही है, याद से विक्रम विनाश होंगे। धारणा नहीं हो सकती, क्योंकि विक्रम बहुत है। बाप को भी याद नहीं कर सकते। जितना बाप को याद करेंगे उतना विक्रम, बाबा ने कहा विक्रमा जीत निरोगी बनेंगे। है बहुत सहज, परंतु माया अथवा पास्ट के विक्रम सामने आते हैं जो याद में विघ्न डालते हैं। बाप कहते हैं तुमने ही आधा कल्प अयथार्थ रीति से याद किया है। और बाबा कहते हैं आप ये सोचो कि इतने समय से पुरुषार्थ कर रहे हैं, अब तक तो बहुत आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बढ़ रहे, वहीं की वहीं है। क्यों है? क्योंकि पीछे के हिसाब किताब भी, जितने ज़्यादा जन्म लिए उतने हिसाब किताब भी है, तो वो भी बार बार पीछे कर देते हैं। जितना पुरुषार्थ तेज करते हैं उतना ही, क्या कहते हैं, उतना ही विघ्न ज़्यादा आते हैं। तो बाबा ने कहा, बाप कहते हैं तुमने ही आधा कल्प यथार्थ रीति से याद किया है, माना अनेक नाम रूपों से परमात्मा को याद किया है। अभी तो तुम प्रैक्टिकल में आवाहन करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि बाप आया हुआ है, परंतु यह याद की आदत पक्की हो जानी चाहिए। तुमको एवं निरोगी बनने के लिए अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं कि तुम मुझे याद करो तो तुम मेरे से आकर मिलेंगे। मेरे द्वारा मेरे को याद करने से ही तुम मेरा वर्षा पाएंगे। बाप और स्वीट होम को याद करना है। जहाँ जाना है वह बुद्धि में रहता है। बाप वहाँ से आकर सच्चा पैगाम देते हैं और कोई भी ईश्वरीय पैगाम नहीं देते। और सभी क्या हैं? बाबा ने कहा वो कहते हैं उनको पैगंबर मैसेंजर, लेकिन वो ना पैगाम देते ना कोई मैसेज देते। इतना कहते हैं कि गॉड ने भेजा है। तो ऐसे तो सबको ही भेजा है, सब आत्माएं परम धाम से आई हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ तो वह तो यहाँ स्टेज है। तुमको एवं निरोगी बनने के लिए अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं कि मुझे याद करो तो तुम मेरे से आकर मिलेंगे। मेरे द्वारा मेरे को याद करने से मेरा वर्षा पाएंगे। बाप और स्वीट होम को याद करना है। जहाँ जाना है वह बुद्धि में याद रहता है। बाप वहाँ से आकर सच्चा पैगाम देते हैं और कोई भी ईश्वरीय पैगाम नहीं देते। वह तो यहाँ स्टेज पर पार्ट बजाने आते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण यहाँ आते हैं तो ईश्वर का पता नहीं रहता। उनको भी पैगंबर नहीं कह सकते। यह तो मनुष्यों ने नाम लगा दिया है कि भगवान आता है पैगाम देता है, फलाने रूप में धर्म गुरु के रूप में आया। ये तो मनुष्यों ने नाम लगा दिया। वह आते हैं पार्ट बजाने, वह याद कैसे करेंगे? जो धर्म गुरु है वो तो आते हैं पार्ट बजाने, वह याद कैसे करेंगे? उनको पार्ट बजाते बजाते पतित बनना ही है, फिर अंत में पतित से पावन बनना है। वह तो बाप ही आकर बनाते हैं। बाप की याद से ही पावन बनना है। बाप कहते हैं बच्चे मेरे पास पावन बनाने का एक ही उपाय है। देह सहित जो भी देह के संबंध हैं उनको भूल जाना है। आत्मा पावन बनेगी तो जब बनेगी जब देह से न्यारी हो, डिटैच हो।
देह से न्यारा माना देह के संबंधों से भी, पदार्थों से भी न्यारा बने। तुम जानते हो मुझ आत्मा को बाप को याद करने का फरमान मिला हुआ है। उस पर चलने वाले को ही फरमान वरदार कहा जाता है। जो कम याद करते हैं वह कम फरमान वरदार है। फरमान वरदार पद भी ऊंचा पाते हैं। बाबा का एक फरमान है याद करो, दूसरा है नॉलेज को धारण करो। याद नहीं करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो बहुत धन मिलेगा। भगवानुवाच मेरे द्वारा मुझे भी जानो और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को भी जानो। यह दो बातें मुख्य हैं जिस पर ध्यान देना है। श्रीमत पर पूरा ध्यान देंगे तो ऊंच पद पाएंगे। फिर रहम दिल बनना है, सबको रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है। मित्र संबंधियों को भी सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। वह है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। यह स्पिरिचुअल नॉलेज कोई के पास नहीं है, वह है सब शास्त्रों की फिलॉसफी। यह है रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह यह नॉलेज देते हैं। रूहों को ही वापिस ले जाना है। अमृत वेले जब आकर बैठते हैं तो कोई लाचारी आकर बैठते हैं, उन्हों को अपनी उन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं है। बच्चों में देह अभिमान बहुत है। देही अभिमानी हो तो रहमदिल बन श्रीमत पर चलें। बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो, कितना समय याद करते हैं। आगे चार्ट रखते थे बाबा। अच्छा, बाबा को ना भेजो, अपने पास तो रखो। अपनी शकल देखनी है कि जो चार्ट हम लिख रहे हैं वो ऐसा है। शकल देखनी है। हम लक्ष्मी नारायण को बरने लायक बने हैं। व्यापारी लोग अपना पोता मिल रखते हैं। कोई कोई बाबा ने कहा कोई कोई सारे दिन की दिनचर्या रखते हैं। हॉबी होती है लिखने की। ये बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं कि अपना हिसाब किताब रखो, कितना समय याद किया, कितना समय किसको समझाया। ऐसा चार्ट रखें तो बहुत उन्नति हो जाए। बाबा मम्मा को तो नहीं लिखना है। माला के दाने जो बनते हैं उन्हों को बहुत पुरुषार्थ बहुत करना है। बाबा ने कहा ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती, अंत में बनेगी जब रुद्र की माला बनेगी। ब्राह्मणों की माला तो बदलती रहती है। आज 3-4 नंबर में है, कल लास्ट 16,108 में चले जाते हैं। कोई गिरते हैं तो बिल्कुल दुर्गति को पा लेते हैं। कोई नंबर आगे चले जाते हैं और कोई आगे से पीछे हो जाते हैं। माला से तो गए, दुर्गति पाली तो माला, बाबा ने कहा माला से तो गई। प्रजा में भी चांडाल जाकर बनते हैं। अगर माला में पिरोना है तो मेहनत करो। बाबा सबके लिए बहुत अच्छी राय देते हैं। भल गूंगा हो, कोई को भी इशारे से बाबा की याद दिला सकते हैं। बाबा ने कहा अंधे लूले कैसे भी हों, तंदुरुस्त से भी ज़्यादा ऊंच पद पा सकते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बाबा का बना और वर्षा मिल गया, उनमें नंबरवार पद है। बच्चा पैदा हुआ, वर्षे के हकदार बन गया। यहाँ तुम हो मेल्स बच्चे, बाप से वर्षे का हक लेना है। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। फिर कहते हैं कल्प पहले भी हार खाई होगी। बॉक्सिंग है ना। पांडवों की थी माया रावण के साथ लड़ाई। कोई तो पुरुषार्थ कर विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं। कोई फिर प्रजा में भी जाकर नौकर चाकर बनते हैं। सभी यहाँ पढ़ रहे हैं। सभी तरह के यहाँ पर
पढ़ रहे हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, अटेंशन आगे वाले दोनों तरफ जाएगा। 8 दाने कैसे चल रहे हैं, पुरुषार्थ से मालूम पड़ जाता है। ऐसे नहीं अंतर्यामी हैं, सबकी दिल को जानते हैं। नहीं, जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी एक एक के दिल को थोड़ी ही रीड करेंगे, मुझे थॉट रीडर समझाएगा। तो उससे ना भगवान तो हर एक के अंदर की बात जानते हैं। तो बाबा ने कहा मुझे थॉट रीडर समझाएगा, मैं यही काम करूँगा बैठ करके कि किसकी दिल में क्या चल रहा है। वास्तव में मैं जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल हूँ। बाबा कहते हैं मैं तो पहले से ही जानता हूँ। बाबा को तो कल्प कल्प का पता है कि इस आत्मा ने क्या पार्ट बजाया था, कैसा बजाया था, और फिर ये कैसे बजाएगी, कल क्या होने वाला है, अभी इसी सेकंड क्या होने वाला है, बाबा को तो वो भी पता है। लेकिन बाबा ये ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है, इसलिए बाबा को भी जब ही स्मृति आती है जब कार्य करना है। बाबा भी पहले नहीं बता सकते। अगर पहले बता दे तो कोई आत्मा दुखी हो जाए, परेशान हो जाए, तो बाबा किसी को दुख थोड़ी दे सकता है। तो हर एक का कर्म का फल है, तो हर एक को वो तो पाना ही है, उसमें बाबा भी क्या कर सकता है। बाबा तो कर्मों का ज्ञान दे रहा है, ऐसे मत करो, लेकिन नहीं मानते, फिर भी ऐसा करते हैं, तो कर्म का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। वास्तव में तो बाबा ने कहा मैं जानी जाना रहा न माना नॉलेजफुल हूँ। सृष्टि की आदि मध्य अंत की नॉलेज मेरे पास है। यह चक्र फिर से कैसे रिपीट होता है, मैं उस रिपीटेशन को के राज को भी जानता हूँ। वह सब राज तुम बच्चों को समझाता हूँ। हर एक समझ सकते हैं कि परमात्मा कौन है और कितनी सर्विस करते हैं। बाकी बाबा एक एक की दिल को जानने का धंधा नहीं करता। वह चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज नॉलेजफुल है। जानी जाननहार अक्षर बहुत पुराना है। हम तो जो नॉलेज सुना जानता हूँ वह तुमको पढ़ाता हूँ। बाबा कौन सी नॉलेज जानते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज। उसमें हर एक आत्मा का क्या क्या रोल है, कैसे रोल करेगी अपना, वो बाबा कहते उसका पता आत्मा का इमर्ज होता रहता है। बाकी बाबा हर एक के रोल को थोड़ी देखता है। अगर बाबा एक बच्चे की जीवन कहानी सुनाएगा तो दूसरा कहेगा मेरी भी सुनाओ, तीसरा कहेगा मेरी भी सुनाओ। तो बाबा एक ही आत्मा की जीवन कहानी सुनाता है, जो हीरो एक्टर बना है, सबसे पहले नंबर में आया, एक का बताया, बाकी सब का उसके द्वारा बता ही रहे हैं। तो सबका राज बताने में तो कितने वर्ष हो गए बाबा को, अभी तक बच्चों ने पूरा राज, फिर भी बाबा कहते समझा नहीं है। धीरे धीरे बाबा गुह्य राज भी बताते रहेंगे। बाकी तुम क्या क्या करते हो वह सारा दिन बैठ देखूंगा क्या। मैं तो सहज राजयोग सिखाने आता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे तो बहुत हैं, बच्चे ही पत्र आदि लिखते हैं, और मैं भी बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूँ। फिर वह सगा हो व लगा हो तो फिर मैं समझ सकता हूँ इस बच्चे ने इस पत्र में कितनी सच्चाई से लिखा है, ये ऐसा है वैसा है कैसा है। बाबा कहते वो मैं समझ सकता हूँ, चाहे वो सगा हो चाहे लगा हो, दोनों के ही पत्र बाबा देखता है। तो बाबा ने कहा हर एक की पढ़ाई है, श्रीमत पर हर एक को एक्ट में आना है, कल्याणकारी बनना है। तुम जानते हो बृहस्पति को वृक्षपति डे कहा जाता है। वृक्षपति सोमनाथ भी ठहरा, शिव भी ठहरा। बच्चों को बहुत करके गुरुवार के दिन स्कूल में बैठाते हैं, गुरु भी करते हैं। तुमको सोमनाथ बाप पढ़ाते हैं। रुद्र भी सोमनाथ को कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। यह यज्ञ ही बाबा ने कहा यह एक ही यज्ञ चलता है,
जिससे सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाह होनी है। तत्व भी उथल पाथल में आ जाते हैं, सब उसमें स्वाह हुए। प्रकृति के 5 तत्व भी उपद्रव करते हैं, सब इसमें स्वाह हुए। सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है। यह सब शांति के लिए यज्ञ रचते हैं, परंतु मटेरियल यज्ञ से शांति हो न सके। झूठे यज्ञ जो रचते हैं, बाबा ने कहा इससे शांति हो न सके। इस यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रकट होती है। यह भ्रष्टाचारी दुनिया इसमें स्वाह होने वाली है। यह सब बच्चों को देखना है। देखने वाले बड़े महावीर चाहिए। मनुष्य तो हाय हाय करेंगे। तुम्हारे लिए लिखा हुआ है, मिरुआ मौत मलू का शिकार। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य थे, एक धर्म था। अब कलयुग के अंत में लिखा अब कलयुग के अंत में देखो कितने मनुष्य हैं, कितने धर्म हैं। यह सब धर्म कहाँ तक चलेंगे? सतयुग जरूर आना है। अब सतयुग की स्थापना कौन करेंगे? रास्ता बाप ही करेंगे। कलयुग का विनाश भी सामने खड़ा है। तुम भूल गए हो कि गीता का भगवान कौन? भगवान ने स्वर्ग की स्थापना की। इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। उसने माया पर जीत पहनाई है। इस राज को न समझ उन्होंने असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाई है। वह तो होती नहीं है। तुम बच्चों को बाप द्वारा जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज मिली है, यह स्वदर्शन चक्र तुमको फिराना है। बाप और रचना को याद करना है। कितनी सहज बात है। गीत बजा तू प्यार का सागर है। आज बाबा ने लिखा है ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ विलिश लिखते हो, बाकी ओशन ऑफ लव भी जरूर लिखना है। बाप की महिमा बहुत है, परंतु सर्वव्यापी कहने से महिमा गुम कर दी है। बाबा नॉलेजफुल भी है तो रहमदिल भी है, तो बाबा ने कहा प्यार का सागर भी है, परंतु सर्वव्यापी कहने से महिमा गुम कर दी है। श्री कृष्ण के लिए लिखा है 16,108 रानियां थीं। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, परंतु किसको भी पता नहीं है कि श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनते हैं। राधे फिर श्री लक्ष्मी बनती है। लक्ष्मी ही फिर जगत अम्मा 84 जन्म के बाद जगत अम्मा बनती है। यह कोई को भी पता नहीं है। जिसकी पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है, जानते नहीं हैं। अब बाप कहते हैं मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, परंतु जो देही अभिमानी नहीं बनते उनको धारणा भी नहीं होती है। क्योंकि ये ज्ञान शिव बाबा आत्मा को सुना रहे हैं, देह को नहीं सुना रहे। जितना अपने को आत्मा समझेंगे उतना ही ज्ञान की स्मृति रहेगी। बाकी जितना अपने को देह समझेंगे तो ज्ञान की विस्मृति हो जाएगी। जैसे अभी अभी सुना और अभी अभी यहाँ से बाहर गए तो भूल जाएंगे। इसीलिए बाबा ने कहा आत्मा की जितना स्मृति रहेगी, मैं आत्मा हूँ, सुनते सुनते भी स्मृति रहे कि मैं आत्मा शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। ये स्मृति में सुनेंगे तो याद रहेगा। अगर आप इसको भी भूल गए तो बुद्धि गई तो विस्मृति हो जाएगी। अच्छा लग रहा है लेकिन याद नहीं रहेगा, क्योंकि बाबा आत्मा को ज्ञान सुना रहे हैं। ये आत्मा का पिता है। आधा कल्प देह अभिमान चला है। सतयुग में परमात्मा का ज्ञान रहता नहीं है। यहाँ पाठ बजाने आते हैं तो परमात्मा को भूल जाते हैं। यह तो समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु वहाँ दुख की बात नहीं। यह परमात्मा की महिमा है, वह ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। एक बूंद है मन मना भव मध्या जीवव। यह मिलने से हम विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हैं। स्वर्ग में घी दूध की नदियाँ बहती हैं, यह सब महिमा है। बाकी घी दूध की नदी थोड़ी हो सकती है। यह भी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहा जाता है।
दूध की नदी का मतलब जब बाबा के बच्चों को ज्ञान समझ में आ जाता है तो उनका जो वेस्ट जा रहा है वो बच जाता है। तो उनके सामने उनके पास कोई कमी नहीं है। बाबा इतना उनको अथाह देता है जो कोई कमी नहीं रहती। तो ये अभाव नहीं रहता है कि हमारे पास ये चीज़ नहीं वो चीज़ नहीं है। तो उसकी यादगार में फिर कहते हैं घी दूध की नदियाँ बहती है। माना कोई भी संकल्प विकल्प नहीं चलता है कि जैसे दुनिया में ये चाहिए वो चाहिए, आज ये खत्म कल वो खत्म हो गया, ऐसे नहीं। अपने आप बरकत होती है, भगवान देता रहता है, भंडारा भरपूर रहता है। तो ये कहते हैं कि घी दूध की नदी बहती है। तो एक जन्म तो ये भी हो गया, तो इस जन्म में भी महसूस करना है, देखना है। तो क्या बाबा ने, अगर हम सही तरह से ज्ञान में चल रहे हैं तो उसकी निशानी है बाबा हर तरह से हमको संपन्न बना के रखेगा। क्योंकि संपन्न रहेंगे तो संपन्नता प्राप्त करके सतयुगी दुनिया में जाएंगे। अब यहाँ ही अगर हमारे भिखारीपन के संस्कार हैं, यहीं हमारे पास असंतुष्टि है, तो हम संपन्न बने नहीं तो उस दुनिया में कैसे जाएंगे। 21 जन्म में तो एक जन्म तो ये भी आ गया ना। लेकिन वेस्ट नहीं करेंगे, सब कुछ होते हुए भी जैसे राजा जनक की तरह चलेंगे कि जैसे कहीं भी आंख डूबेगी नहीं। चाहिए कुछ नहीं, सब कुछ होते हुए भी पुरुषार्थ में ये रहेगा कि कुछ नहीं चाहिए। अपना ध्यान ज्ञान योग की तरफ रहेगा, किसी में आंख नहीं डूबेगी कि इनको पकड़ के बैठ जाए। तो बाबा ने कहा स्वर्ग में घी दूध की नदियां बहती हैं, यह सब महिमा है। बाकी घी दूध की नदी ऐसे थोड़ी कोई हो सकती है। हम्म, थोड़ा गहराई से सोचें, ऐसे नदी थोड़ी हो सकती है। कमी नहीं होगी, असंभव, कोई अप्राप्ति नहीं। यह तुम जानते हो। स्वर्ग किसको कहा जाता है? भल अजमेर में मॉडल है परंतु जानते कुछ नहीं है। स्वर्ग का मॉडल बनाया हुआ है परंतु जानते कुछ नहीं है। कोई को समझाओ तो झट समझ जाएंगे। बाकी यह रास विलास तो खेल कूद है। जैसे बाबा के पास आदि मध्य अंत का ज्ञान है तो तुम बच्चों की बुद्धि में फिरना चाहिए। बाबा की महिमा एक्यूरेट सुनानी है। उनकी महिमा अपरंपार है। सब एक जैसे नहीं हो सकते, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। गोप का भी अगर ड्रामा अनुसार पार्ट होगा तो मिलेगा, अगर दूसरा होगा तो फिर आगे चलकर देखेंगे। जो दिव्य दृष्टि से दिखाया था वह सब इन आँखों से देखेंगे। विष्णु का साक्षात्कार किया, वहाँ भी प्रैक्टिकल जाएंगे, फिर साक्षात्कार होना बंद हो जाएगा। ब्रह्मा बाबा को विष्णु का भी साक्षात्कार हुआ, स्वर्ग का भी हुआ। जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो ये साक्षात्कार आदि बंद हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा सतयुग त्रेता में न साक्षात्कार न भक्ति होती है। तो बाबा ने कहा फिर भक्ति मार्ग में ये सब बातें शुरू होती हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा समझाते हैं जो फिर बच्चों को भी औरों को समझानी है। तो बाबा ने कहा भाइयों बहनों भाइयों आकर के बाप से वर्षा लो। उस ज्ञान को परमात्मा को सर्वव्यापी कह महिमा गुम कर दी है, गिलानी कर दी है। तुम बच्चे यथार्थ रीति महिमा को जानते हो। अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, हर एक्ट श्रीमत पर करनी है। हर एक्ट श्रीमत पर करनी है। एक्ट में तो बोलना देखना सुनना सुनाना चलना फिरना सारी बात आ जाती है। सबका कल्याणकारी रहम दिल बन सेवा करनी है।
दूसरी पॉइंट, याद की आदत पक्की डालनी है। याद में बैठने समय कोई भी मित्र संबंधी खान पान आदि याद न आए। बाबा की याद में बैठने समय कोई भी मित्र संबंधी खान पान याद न आए, ये परहेज करनी है। जैसे व्रत वाला परहेज करता है ना, तो ये व्रत है कि बाबा की याद में जब बैठें तो कोई भी मित्र संबंधी खान पान बाकी बातें याद ना आए। इसका अटेंशन रखना है, याद का चार्ट रखना है। वरदान, नॉलेजफुल बन, व्यर्थ को समझने, मिटाने और परिवर्तन करने वाले नेचुरल योगी भव। नॉलेजफुल बन, व्यर्थ को समझने, मिटाने और परिवर्तन करने वाले नेचुरल योगी भव। नेचुरल योगी बनने के लिए मन और बुद्धि को व्यर्थ से बिल्कुल फ्री रखो। जैसे कह तो देते हम फ्री है, पूछते हैं ना क्या कर रहे हो, तो कहेंगे बिल्कुल फ्री है, लेकिन कैसे फ्री है? मन और बुद्धि को व्यर्थ से बिल्कुल फ्री रखो तो है फ्री। इसके लिए नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बनो। भले नॉलेज के आधार पर समझते हैं कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर वह समाओ नहीं। कई क्या सोचते हैं हम फ्री हैं तो बाहर चले जाते हैं घूमने फिरने, लेकिन वो वैसे फ्री है लेकिन माइंड से फ्री नहीं है। तो बेचारे बाहर जाते हैं, वो जा कर के घूमेंगे फिरेंगे तो थोड़ा सा बाहर की हवा लगेगी, थोड़ा प्रकृति का शुद्ध वातावरण मिलेगा, तो वो वहाँ जाके फिर फ्री हो जाते हैं। फिर फ्री हो जाएंगे, फिर उनको फिर वही घर याद आएगा कि अब वापस अपने घर चलना है। अब इतनी जल्दी याद आया तो वहाँ से जल्दी जल्दी फिर घर की तरफ रवाना होते हैं। तो वास्तव में फ्री नहीं थे वो उस समय, फ्री होने के लिए बाहर गए, तो वो भी जरूरी है। नहीं तो फिर एक जगह बैठे बैठे तो कहते हैं ना पानी भी गंदा हो जाता है, तालाब में भी पानी में बदबू आती है। तो बाबा ने कहा, भले नॉलेज के आधार पर समझते हो कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर वह समाओ नहीं। पता है कि ये गलत है, लेकिन उसको गलत को अंदर में समाओ नहीं। ज्ञान अर्थात समझ, और समझदार उसको कहा जाता है जिसे समझना भी आता हो। समझदार उसे कहा जाता है जिसे समझना भी आता हो, कि बाबा जो बात समझा रहे हैं क्या वो समझ में आ रही है, अंदर जा रही है। जैसे शिव जी पे मटका रखते हैं ना, बूंद बूंद उसके ऊपर गिर रही है, वो हमारे लिए ही है। कि शिव बाबा जो समझा रहे हैं वो ज्ञान की बूंद बूंद अंदर जा रही है, आत्मा को पवित्र बना रही है। तो बाबा ने कहा ये समझना है, समझना भी आता हो, मिटाना और परिवर्तन करना भी आता हो। रॉन्ग क्या है, राइट क्या है। जब गलत है तो उसको क्या करना है, फिर मिटाना है, परिवर्तन करना है, उस आदत को छोड़ना है। तो जब व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा करो, तब कहेंगे नेचुरल योगी। व्यर्थ वृत्ति, जिन बातों से कोई मतलब नहीं है, वो व्यर्थ वृत्ति है। तो व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा करो, तब कहेंगे नेचुरल योगी। अब जो ज्ञान नहीं सुनते, भक्ति भी नहीं करते, वो सवेरे सवेरे क्या करते, अखबार पढ़ने बैठ जाते हैं।
न्यूज़ सुनने बैठ जाते हैं, तो क्या हुआ, सवेरे सवेरे से व्यर्थ की बातें अपने दिमाग में डाल दी और वो शाम तक परेशान करती हैं। तो अच्छी व्रती कब बनेगी, जब अच्छी बातें सवेरे सवेरे उठ के डालें। ये बुद्धि का भोजन है, खुराक है। तो नेचुरल योगी कहेंगे, स्लोगन है, व्यर्थ से बेपरवाह रहो, व्यर्थ से बेपरवाह रहो, मर्यादाओं में नहीं। बाबा कहते हैं ना, जाओ आओ कहीं भी कुछ भी करो, हर जगह के लिए बाबा की श्रीमत वही है। ऐसे नहीं कि सिर्फ मधुबन तक श्रीमत है या सेंटर तक श्रीमत है, कहीं भी हैं, किसी भी स्थान पर हैं, कहीं भी जाते आते हैं, कहीं भी है, हर जगह के लिए बाबा की श्रीमत वही है, उसमें कोई फर्क नहीं। तो आज बाबा ने कहा, बाबा का फरमान है, उस फरमान को मानना भी है, उस पर चलना भी है। और बाबा को प्यारे भी वही बच्चे लगते हैं जो फरमान पर चलते हैं, मानते हैं, आज्ञाकारी होते हैं। अगर बाबा ने कहा कोई संस्कार है नहीं बदलता है, तो क्या करना है, उसको छोड़ना नहीं है, मेहनत करनी है, योग लगाना है। जितना ज्ञान और योग को बढ़ाते जाएंगे, वो संस्कार नरम पड़ता जाएगा, धीरे धीरे छूट जाएगा। हिम्मत हार के बैठना नहीं है कि बाबा को छोड़ दें, हिम्मत हार जाएं, कि ये आदत तो छूटती नहीं है। छूट जाएगी, एक दिन तो छूटेगी। ओम शांति।